है ना, जिंदगी की हर घड़ी जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी, जब तुम्हें अपनी जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पार्ट की इंग्लिश स्टडी चैनल पर। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद क्या होते हैं। मैंने पार्ट 1 में पढ़ा था लैंग्वेज फॉर्मेशन, यानी भाषा निर्माण, भाषा का निर्माण किस तरीके से हुआ या लैंग्वेज किस तरीके से बनी या चैप्टर जो हमारे बनते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद के बारे में जानेंगे। तो ध्यानपूर्वक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए। जहाँ भी ना समझ में आए मैं बार बार रिटर्न करूंगा, बार बार रिपीट करके पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है हिंदी में, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। अब इसमें हम ये जान लेते हैं, ये सभी एक वर्ड ही होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे वर्ड होते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच में जो होते हैं कई सारे वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द। क्या होता है? वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द। अब इन शब्दों का रोल क्या होता है? इन शब्दों का रोल क्या होता है? रूल यानी भूमिका क्या होती है? इन शब्दों की भूमिका क्या होती है? तो इसको अगर हम समझना चाहें तो एक तरीका है, जैसे अगर इसको हम 2 पार्ट में विभाजन करें, इसका इस तरीके से 2 पार्ट में कर लें। तो जैसे नहीं कोई मूवी अगर बनाई जाती है, जैसे फिल्म देखते हैं मूवी, तो उसमें सिर्फ ओनली हीरो तो नहीं होता जो मूवी बन जाए। क्या होता है उसमें? हीरो भी होते हैं, हीरोइन भी होती हैं और विलेन भी होते हैं। तो उसी तरीके से इसको भी समझते हैं, कुछ हीरो होते हैं और कुछ विलेन होते हैं। हीरो और विलेन दोनों होते हैं, हीरो भी होते हैं और विलेन भी होते हैं। तो इनका क्या काम क्या होता है? और हीरोइन भी होती है, हीरो हीरोइन विलेन सब ये होते हैं अलग अलग। तो इनकी क्या कैसे भूमिका होती है, जो वही इसमें सब समझाया जाएगा। जैसे मैं अब इसको बांट रहा हूँ। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1। नंबर 1 में क्या होता है? नंबर 1 में सबसे पहला होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। तो नाउन की इसका हिंदी भी लिखते जाते हैं संज्ञा। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब नंबर 2 में हमारा क्या होता है? 2 में होता है हमारा प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। इसकी हिंदी क्या होती है? सर्वनाम। नाउन नंबर 2 प्रोनाउन। अब नंबर 3 में क्या होता है? अब 3 नंबर पे क्या होता है? वर्ब। क्या होता है 3 नंबर पे? वर्ब। इसको क्या हिंदी में कहते हैं? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। अब चौथे नंबर पे क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब थोड़ा क्रम गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सभी पार्ट इसमें लिखा दूंगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है हिंदी? क्रिया विशेषण। उसके बाद 5वें पे क्या आता है? एडजेक्टिव कर लेता हूँ, ये इसको थर्ड पे रहना चाहिए था, कोई बात नहीं। एडजेक्टिव, ADJECTIV। एडजेक्टिव माने क्या होता है? विशेषण। इसकी हिंदी क्या होती है? विशेषण। अब 6वां नंबर देखते हैं। 6वें नंबर पे हमारा क्या आता है? प्रीपोजिशन। तो PREPOSITION। प्रीपोजिशन माने क्या होता है? हिंदी क्या होती है इसकी? संबंध। संबंध सूचक। प्रीपोजिशन संबंध सूचक। फिर 7वें नंबर पे क्या आता है? प्रीपोजिशन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या आता है? कंजक्शन। कंजक्शन माने क्या होता है? संयोजक। क्या होता है? संयोजक। फिर 8वें नंबर लास्ट बचा है हमारा, वो 8वां हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन INTERJECTION। इंटरजेक्शन। इसकी हिंदी क्या होती है? विस्मयादि बोधक, या ऐसे भी लिख सकते हैं विस्मय बोधक। ठीक। अब इसको एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट 2 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। शब्द भेद क्या है? सभी कुछ इसमें वर्ड्स दिए होते हैं। शब्द भेद में पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड दिए होते हैं, उनका रूल क्या होता है? तो कुछ हीरो की भूमिका निभाते हैं, कुछ हीरोइन की भूमिका निभाते हैं, कुछ विलन की भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरीके से तो कौन कौन से किस तरीके से होते हैं, क्या नाम होते हैं, तो मैंने वो लिखा है। इसको रूल जो उनका वर्ड्स होता है इनको बांटा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग किया है। तो सबसे पहले नाउन होता है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। अब मैं आगे इनको इसकी नेक्स्ट अब एक-एक करके मैं सबको पढ़ाऊंगा, एक-एक करके सबको बताऊंगा, एक तरफ से अब एक-एक करके सबको समझाया जाएगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 क्या था? तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं नाउन को। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? नाउन को। तो यहाँ पे डालते हैं नंबर 1 नाउन। हिंदी क्या होती है नाउन की? संज्ञा। हिंदी क्या होती है नाउन की? संज्ञा। ठीक। अब मैं नाउन संज्ञा को पढ़ते हैं। तो नाउन की डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। डिफिनेशन कई बार तो आप लोगों को पढ़ाई होगी, सब लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर एक बार लिखते हैं, अच्छे समझाते हैं। किसी, मैं बोलते जा रहा हूँ, साथ में भी लिख सकते हैं आप लोग। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य गुण अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या हुआ? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य गुण अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन संज्ञा कहते हैं। अब इसको मैं इंग्लिश में भी इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। तो इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन अपने हिसाब से लिखते हैं, जिस तरीके से हमने हिंदी लिखी है। तो लिखते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस यानी स्थान, कंडीशन यानी स्थिति, क्वालिटी यानी गुण, एंड एक्शन
क्वालिटी गुड हो गया। अब एक्शन, एक्शन तो ये हमारी हो गई इसकी डिफिनेशन। मैं अब एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन यानी किसी नाम, किसका, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। थिंग वस्तु का नाम हो गया। प्लेस स्थान का नाम हो गया। ठीक, कंडीशन यानी उसकी सिचुएशन, स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, उसकी अवस्था हो गया। क्वालिटी, क्वालिटी का क्या है, उसके गुण हो गए। ठीक, और एक्शन उसका कार्य हो गया। एक्शन जो हो गया उसका क्या हो गया, कार्य। इन सबको वो दर्शाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आते हैं तो हम पढ़े किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन संज्ञा कहते हैं। अगर एग्जांपल जैसे देखें तो क्या हो, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम है तो ये क्या है, एक नाउन हो गया। उसके बाद कोई स्थान, कानपुर, ये क्या हो गया, कोई स्थान हो गया। ठीक, और कोई वस्तु, टेबल, ये क्या हो गया, एक वस्तु हो गया। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति हो या स्थान हो या वस्तु हो, ठीक, कोई कार्य हो, ठीक, गुण हो, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी पार्ट्स, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी टाइप्स ऑफ नाउन। डालते हैं टाइप्स, टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी जो संज्ञा है वो कितने उसके टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो हम पढ़ते हैं नंबर 1 पे क्या होता है। नंबर 1 होता है हमारा, सबको पता है टाइप्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबको लिख लेते हैं पहले, या एक एक करके पढ़ लेते हैं, पर सबसे पहले लिख लेते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है हिंदी, जाति वाचक संज्ञा। तीसरा क्या आता है, मटेरियल, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का क्या होता है, समूह वाचक। क्या होता है कलेक्टिव नाउन का, समूह वाचक। अब फोर्थ पे क्या आता है, फोर्थ नंबर पे क्या आता है, वो होता है मटेरियल नाउन। क्या आता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। इसका हिंदी क्या होता है, पदार्थ वाचक, पदार्थ वाचक संज्ञा। उसके बाद पांचवा हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमारे जो सभी होते हैं वो टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं तो हमने पढ़ा कौन कौन सा होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, हिंदी जरूर पढ़ना, साथ में हिंदी जरूर पता होनी चाहिए, उससे हमको आसान हो जाता है समझना। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब इन सभी को एक एक करके हम अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे एक एक को अच्छे से समझेंगे।